क्या डिफरेंस है नॉर्मल गति में और सापेक्षिक गति में। अगर हम कहें कि नॉर्मल गति जैसी कोई चीज होती ही नहीं है बेटा, जब भी गति की बात होगी सापेक्ष शब्द आपको लेना ही पड़ेगा। हर वस्तु या तो गति में है, हम कहने अगर हम बोलें अपने आप को तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम स्थिर हैं, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम गतिमान हैं, है कि नहीं। किसी चीज के साथ तो हम गतिमान है ही। सापेक्षिक की जब भी बात होती है तो हमें दो वस्तुओं को साथ में लेना ही पड़ेगा जब भी गति की बात होगी। अब देखेंगे, मान लो एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, इन दोनों के बीच का क्या टाइम के साथ डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है, तो मान लेंगे कि क्या है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्षिक गति में है। अगर एक वस्तु स्थिर है दूसरी चल रही है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कम या ज्यादा हो रहा है ना, ये दोनों ही वस्तुएं अपने एक दूसरे के सापेक्षिक गति में है। फिर कैसे किसी को स्थिर मानेंगे, तो फिर हम लोग यूज करेंगे एक तीसरी वस्तु को, कि उस निकाय के अंदर एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है, तीसरी वस्तु सी है। अब दो वस्तुओं के सापेक्षिक गति की बात हो रही है, दोनों क्या है, एक दूसरे से या तो डिस्टेंस कम हो रहा है या तो ज्यादा हो रहा है। सी से कंपेरिजन करेंगे, सी के साथ बी नंबर की वस्तु क्या है, स्थिर है, यानी कोई भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है, लेकिन ए नंबर की वस्तु सी के साथ क्या दिखा रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है। तो फिर उस निकाय के अंदर तीसरी वस्तु के साथ परीक्षण करके हमें ये पता चला कि ए नंबर की वस्तु क्या है, मोशन में है। तो नॉर्मल मोशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, जब भी बात होगी गति की तब सापेक्षिक की बात होगी। हम यहाँ पे बैठे हैं, स्थिर हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी तो गतिमान है ना सूर्य के सापेक्ष, लेकिन तो हम लोग गतिमान हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हैं।